वेलकम स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं हम लोग टेस्ट 1 की, और इस टेस्ट की डिस्कशन को ध्यान से देखिएगा। क्या कमी रह गई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से, उसे दूर करना है बस आपने। ठीक है, चलिए तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। गिवन सेट्स ए बी एंड सी, 3 सेट्स दिए हुए हैं। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, हमने करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। तो जाहिर सी बात है 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। चेक कीजिए। तो हम ए ऑप्शन की चेकिंग करते हैं। ए ऑप्शन में कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी लिख लो। अब ए सेट पता है, बी सेट पता है, तो ए यूनियन बी की जगह मैंने लिख लिया, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स डाल दिए 3 4 7 6। अब यूनाइट करना है, बी के एलिमेंट्स भी डाल दो। 3 ऑलरेडी रख चुके हैं, 2 रखना है, 7 ऑलरेडी रख चुके हैं, 6 रख चुके हैं, 9 और रखना पड़ेगा। तो दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और सी सेट दिया हुआ है, सेट कंटेनिंग 1 5 7 6। तो इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स का सेट, ये आ जाएगा हमारे पास सेट कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट्स। 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, 6 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है। तो ए ऑप्शन का आंसर आया हमारे पास सेट कंटेनिंग 7,6, और क्वेश्चन में दे रखा है सेट कंटेनिंग 7,9। ये तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स ए ऑप्शन रिजेक्टेड। ऑन द सेम लाइन बी सी एंड डी आप खुद से चेक कर सकते हैं। कर लोगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने स्टार्ट कराया है, आप जरूर कंप्लीट करना क्वेश्चन, अगर नहीं हुआ था तो। वैसे आई होप कर लिया होगा आपने अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अ सेट हैज 32 सबसेट्स। इफ 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर इंसर्टेड टू द सेट, देन नंबर ऑफ सबसेट्स of the new set so obtained is। तो नए सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स बताना है। तो सबसेट बता पाएंगे अगर आपको नए सेट में क्या पता लग जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जरा पढ़िए, उसके लिए गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। सेट में पहले सेट के 32 सबसेट्स थे, पहले थे 32 सबसेट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कितना हुआ, 5। 2 raised to the power 5 equals to 32। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 5। अब 6 और एलिमेंट्स डाल दिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट कितने हो गए, अब 11। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 raised to the power 11। कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, सोचा समझा और कर डाला। अब 2 की पावर 11 आप इजिली इवेलुएट कर सकते हो, विच इज इक्वल टू 2048। 2 की पावर 10 तो याद होगी, 1024, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या। चलिए देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है if A equals to this set, B equal to this set, and P is equals to set of all A minus B, such that A minus B is multiple of 5, A belongs to set A and B belongs to set B, then sum of all distinct elements present in set P is। अब ये कैसे सॉल्व करें, हमें P के सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए।
तो जाहिर सी बात है अगर P को आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो तो बात बन जाएगा। चलो फटाफट लिखने की कोशिश करो P को रोस्टर फॉर्म में। P में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? A माइनस बी टाइप के। अब A कहां से आ रहा है? सेट A से आ रहा है, B सेट B से आ रहा है। A कैन बी 2, 4, 7, 9, B कैन बी -3, 2, 3 और 6। क्लियर? तो A माइनस बी, A की जगह पे रखा पहले 2, B की जगह रखा -3, A माइनस बी लिखना है, ये B है, माइनस बी क्या आया? दिस इज इक्वल टू 5। अब क्या ये वाला इस टाइप का एलिमेंट यहां होगा? कब होगा? जब A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 5। A माइनस बी इक्वल टू 5। इज इट मल्टीपल ऑफ 5? ऑफ कोर्स। तो दिस एलिमेंट मस्ट प्रेजेंट हियर। अब इसे सिंप्लीफाई करके जब 5 लिख चुके हैं तो 5 ही आएगा यहां पर। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट A को 2 रख सकते हो दोबारा, यानी कि A को एक बार 2 यूज कर लिया तो A 2 नहीं हो सकता। A कैन बी 2, B कैन बी अगेन 2। देखो B सेट में 2 प्रेजेंट है। A माइनस बी इज इक्वल टू 0। इज 0 मल्टीपल ऑफ 5? आंसर इज यस। तो 0 यहां पर आएगा। A माइनस बी 0 बन गया ना, 0 लिख दिया। इसी तरीके से A को रखा 2, B को रखा 3, तो बना क्या? 2 माइनस 3 दैट इज -1। -1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, इसीलिए यहां पर नहीं लिखूंगा। समझ में आई बात? 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। तो जब है नहीं तो ये -1 यहां रख ही नहीं सकते, इसको हटा दिया। अच्छा, इसी तरीके से 2 A को रखा 2, B को रखा 6, तो 2 माइनस 6 दैट इज -4। -4 मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है तो हट गया। अब A 2 रख सकते हैं? नहीं। A इक्वल्स टू 2 की चेकिंग तो आपने कर ली सबके साथ। अब A को रख देते हैं 4। A को रखा 4 तो आया 4, और B को रखा, अब B को -3 रख सकते हो, B को रखा -3, तो A माइनस बी लिखना है। A माइनस बी कितना आ गया? ये 7। 7 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, इसीलिए इसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर 4 के साथ आप 2 को रख सकते हैं। 4 माइनस 2 दैट इज 2 नॉट मल्टीपल ऑफ 5। 4 माइनस 3 दैट इज 1 नॉट मल्टीपल ऑफ 5। 4 माइनस 6 दैट इज -2 नॉट मल्टीपल ऑफ 5। नेक्स्ट 7 माइनस -3 दैट इज 10। 10 इज मल्टीपल ऑफ 5, इसीलिए यहां पर 10 आएगा। और 7 माइनस 2 दैट इज 5। 5 इज मल्टीपल ऑफ 5 रख सकते हैं, बट 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं, दैट्स वाई 5 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 7 माइनस 3 दैट इज 4। 4 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। 7 माइनस 6 दैट इज 1 नॉट मल्टीपल ऑफ 5। 9 माइनस -3 दैट इज 12। 12 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। 9 माइनस 2 नहीं आएगा, 9 माइनस 3 नहीं आएगा, 9 माइनस 6 नहीं आएगा। बस P सेट में इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। 5, 0 एंड 13। 13 नहीं है, 10 है। अब इनका सम क्या आ गया? 15। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। खटैक। इतना सा था काम, बस पढ़ के क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है लेट A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A equals to set containing 0, 2 and B equals to set containing 1, 2. Then power set of A union B minus power set of A is, ये पूछ रहा है, तो फटाफट लिख डालो। सबसे पहले पावर सेट ऑफ A यूनियन B लिखते हैं, तो A यूनियन B क्या आ गया आपके पास? सेट कंटेनिंग 0, 1, 2। ये पावर सेट ऑफ A यूनियन B लिखा मैंने, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा। पेपर में बैठ के आप क्वेश्चन तो नहीं लिखते
क्वेश्चन क्यों लिखोगे, क्वेश्चन तो आपके सामने ही है। ठीक, चलो माइनस पावर सेट ऑफ ए, सेट कंटेनिंग ए है हमारे पास 0,2। अब इसका पावर सेट लिखना कौन सी बड़ी बात है, लिख दो फटाफट। पावर सेट में क्या होते हैं, सारे सबसेट्स, इस सेट के सारे सबसेट्स। एक तो आएगा एम्प्टी सेट, सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग, अच्छा 0 भी आएगा, ये तो भूल ही गया। चलो 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 फटाफट लिखो। यहाँ पर आएगा सिंगलटन, फिर 1 सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, फिर आएगा सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स 0,1, सेट कंटेनिंग आ जाएगा 0,2, फिर सेट कंटेनिंग 1,2, फिर सेट कंटेनिंग 0, 1, 2। ये सेट बना। माइनस माइनस इस सेट का पावर सेट लिखो, इसका फटाफट पावर सेट, एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन, फिर लिखा सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, और कोई सबसेट नहीं होगा, बस हो गया खेल खत्म। अब क्या करना है, इस सेट में से इसके एलिमेंट्स हटा देना है। तो इसका एलिमेंट है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को यहां से हटा दो, हटा दिया। सेट कंटेनिंग 0 को हटा दो, सेट कंटेनिंग 2 को हटा दो, ये रहा। सेट कंटेनिंग 0, 2 को हटा दो, ये हट गया। बस अब आंसर लिख लो फटाफट। तो आ गया सेट कंटेनिंग, सिंगलटन में आ गया सेट कंटेनिंग 1, फिर आ गया सेट कंटेनिंग 0,1, फिर आ गया सेट कंटेनिंग 1,2 एंड सेट कंटेनिंग 0, 1, 2। ऑप्शन चेक कर लो फटाफट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आसान सी चीज थी, ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और ये जरा क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है गिवन सेट A equals to set containing 5, 7, 11, 17, 25 and so on, comma B equals to set of all x such that x equals to an square plus bn plus c, comma n belongs to natural number. If B is set builder form of set A, then the value of A minus B plus C is. तो सिंपल सी बात है, A, B और C कहाँ आ रहे हैं, सेट B में, और सेट B सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर मैं सेट A को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लूं तो ABC आ जाएगा। सो सिंपल, चलो लिखो, सेट A को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। A में एलिमेंट है 5, 7, 11, 17, 25 एंड सो ऑन। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें कॉमन प्रॉपर्टी चाहिए या पैटर्न चाहिए, बोथ आर द सेम। तो ऑब्जर्व करा, 5 से 7 यहां 2 का गैप है, 7 माइनस 5 2 का गैप है, 11 माइनस 7 दैट इज 4 का गैप, यहां 6 का गैप, यहां 8 का गैप है। ये ऑब्जर्व करा, यूज करें इस गैप, इस ऑब्जर्वेशन का। तो आप 5 एज इट इज लिखोगे, 7 को लिख सकते हो 5 प्लस 2, 11 को लिख सकते हो, इसमें 4 ऐड करना है तो ये तो खुद 5 प्लस 2 है, इसे लिख दिया आपने 5 प्लस 2 प्लस 4। 17 को लिख दिया, इसमें 6 ऐड करना है और ये खुद इसके बराबर है 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। इसी तरीके से 25 को लिख सकते हो 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन। उसको मैंने नहीं लिखा है, एंड सो ऑन जाने दिया। अब यहां से हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। इस पैटर्न को ध्यान से लिखो और कंप्लीट करो।
मैं तो कराऊंगा ही, जरा सोच के कर तो डालो। 5 में यहां पर 5 प्लस 2 ऐड किया, 5 प्लस 2 प्लस 4, 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, इसमें एक एलिमेंट ऐड हुआ सेकंड नंबर में, थर्ड में 2 नंबर ऐड हुआ, फोर्थ में 3 नंबर ऐड हुआ। और जो नंबर ऐड हो रहे हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, दीज आर क्वाइट नाइस, कुछ पैटर्न है इनमें। नहीं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन क्या फॉर्म कर रहे हैं? एपी फॉर्म कर रहे हैं। अब पहले नंबर में कुछ ऐड नहीं हुआ, वाव, 2 का जब गैप है, इनमें भी 2 का गैप रखते हुए एक नंबर लिख देता हूं मैं, 0। अरे वाह सर, अब तो कुछ बात समझ में आई। तो आई कैन राइट दिस 5 एज, फर्स्ट नंबर पे भी ऐड कर दिया 5 प्लस 0, लिख सकते हैं इस 5 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख दिया 5 प्लस 0 प्लस 2, नेक्स्ट को लिख दिया 5 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, इसको लिख दिया 5 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड सो ऑन। अब कुछ बात बनी, इसमें भी ऐड हो गया, इसमें भी नंबर, इसमें भी नंबर, इसमें भी, ऑफकोर्स 0 ही ऐड किया, 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ा नहीं, बट हमारा काम आसान हो गया। अब लिख डालो, अभी भी नहीं, देखो यहां पर 5 में ऐड हुआ 0, इस एपी का एक टर्म ऐड हुआ, सेकेंड नंबर में ऐड हुआ 5 प्लस 0 प्लस 2, इस एपी का 2 टर्म ऐड हुआ, फर्स्ट 2 टर्म्स, यहां पर फर्स्ट 3 टर्म्स, यहां पर फर्स्ट 4 टर्म्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसी चीज को इन जनरल मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट, ये जो सारे नंबर्स हैं इनको आप इन जनरल लिख सकते हैं 5 प्लस इस एपी का सम 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड सो ऑन टू n टर्म्स, 2n टर्म्स। और ये एपी है जिसका n टर्म्स तक का सम का फॉर्मूला, एपी के सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ही भूल गया, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यूज इट। So you can write 5 plus number of terms n/2 into 2 into a is 0, तो 2 into 0 plus n-1 into d, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है, ऑफ कोर्स 2 into 0 तो फर्क ही नहीं पड़ा, ये हो गया 0, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया n-1 into 2, 2 से 2 कैंसिल, तो n into n-1, ये आ गया n इंटू n-1, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आ जाएगा हमारे पास n² माइनस n प्लस 5, और ये क्वांटिटी दिया हुआ है किसके बराबर, an², मैं लिख रहा हूं यहीं पे, दिस इज इक्वल टू an² प्लस bn प्लस c। बाय कंपैरिजन यू कैन राइट a कैन बी 1, b कैन बी -1, c कैन बी 5, abc आ गया तो खेल खत्म हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नाउ रिवाइज द सॉल्यूशन वंस अगेन। हाँ जी, ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is question number 6.
क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है गिवन यूनिवर्सल सेट ए बी एंड सी मार्क द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस भी जरूर पढ़ना, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और पता ही नहीं निकालना क्या है। कई बार ऑप्शंस भी पढ़ने से फायदा होता है, और क्वेश्चन कंप्लीट का मतलब होता है क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑप्शन। एक बात तो क्लियर है, ए और सी ऑप्शन एक जैसे ही हैं, ए यूनियन सी माइनस बी निकालना है, और बी और डी है ए माइनस सी माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। बस तो फटाफट ए यूनियन सी लिख लो, ए यूनियन सी माइनस बी। अब ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट्स आपके पास दिए हुए हैं, ए के एलिमेंट्स है 0 2 3 5 9 एंड सी के एलिमेंट्स 0 ऑलरेडी रख चुके हैं, 5 रख चुके हैं, 2 रख चुके हैं, 6 रखना और है, 10 और रखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ही है, माइनस है, माइनस बी, बी सेट है हमारे पास 5 7 0 9। इसमें से इसके एलिमेंट हटा दो, 5 हटा दिया, 7 है ही नहीं, हटाने की जरूरत ही नहीं, 0 हटा दिया, 9 और हटा दिया, तो आंसर आया हमारे पास सेट कंटेनिंग 2 3 5 9 रखना नहीं, 6 10। ना तो ए इसके बराबर है ना सी इसके बराबर है, तो ए और सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। बी और डी में से चेक करना है। अब बी और डी में से 1 बाय 1 चेक कर लो। 1 बाय 1 क्या कर लोगे ना, पहले सी माइनस बी निकालोगे, फिर कॉम्प्लीमेंट, और फिर ए में से उसको हटा दोगे, सिंपल सी बात है। तो ये जरूर करना। फिर चल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है a इक्वल्स टू -15 to 17 ओपन क्लोज इंटरवल एंड b इक्वल्स टू -20 to k, all possible values of k belongs to real number for which a union b is this are given by m less than equal to k less than equal to n, then write the value of m plus n। इंटरवल का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, नंबर लाइन पे बनाएंगे। ए है -15 से 17, -15 से 17, यहां कहीं 0 होगा, ये मान रहा हूं मैं, वैसे 0 की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिखता, बट पार्टीशनिंग के लिए लिखा है। तो ए है -15 से 17, -15 से 17 तक के सारे रियल नंबर, -15 नॉट इंक्लूडेड, 17 इंक्लूडेड, ये बना दिया हमने इंक्लूडेड। अब b -20 से k, -20 से k, अब k -19 भी हो सकता है, -18 भी हो सकता है, -17 भी हो सकता है, -15 भी हो सकता है, एंड 0 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो वो डिपेंड करेगा k के ऊपर कि 20 इंटरवल कितना बड़ा बनाऊं। अभी तो नहीं बना सकते, चलिए कोई बात नहीं। a यूनियन b दिया हुआ है -20 से 17, वो तो बना लें। दिस इज सेट a यूनियन b दिया हुआ है -20 से लेकर के 17 तक। दिस इज a यूनियन b। अब बोलो b इंटरवल कैसे बनाए? -20 से लेकर के k तक बनाना है, तो उससे k को रखा मैंने -16। क्या ये b हो सकता है? कब होगा? जब इन दोनों को यूनाइट करके मिला करके ये इंटरवल बनना चाहिए, ये वाला। अभी बना? इन दोनों को मिलाकर ये तो अभी बना ही नहीं, तो जाहिर सी बात है k को आप -16 नहीं रख सकते। तो बोलो k को क्या रखें सीधा? हाँ सर, आपको ना 15 रखना ही होगा। अब इन दोनों को मिलाने से ये बन जाएगा। तो k की एक पॉसिबल वैल्यू आई -15, और हो सकती है या नहीं होगी? चलो रख के देखो। नेक्स्ट k को अगर आप 0 लो, इनफैक्ट -15 से राइट में -14 भी ले सकते हो, -13 भी ले सकते हो, -12 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, ठीक है।
ये सारे वैल्यू के कवर करेगा। कहां तक? 17 तक। 17 से आगे आप नहीं रख सकते। 17 से आगे जैसे ही रखा तो यूनियन में ये बनेगा ही नहीं। तो के की वैल्यू कहां से कहां तक? -15 से लेकर के 17 तक। तो के आ गया हमारे पास -15 से लेकर के 17 तक। और ये दे रखा है m less than equal to k less than equal to n on comparison m equals to -15 n equals to 17। तो m plus n आ गया 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े जरा। कहता है टू फाइनाइट सेट्स A and B have 5 and 7 elements respectively. The number of elements in the union of their power sets of A and B given A and B have no common elements is m. A and B have 3 common elements is n. The value of m minus n is union of their power sets में number of elements की बात कर रहा है। तो सेट ए और बी पता लग गया तो काम खत्म। अब ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, अज्यूम कर लो ए सेट खुद से, बी सेट खुद से, फटाफट करो। चलिए चलिए चलिए, ए सेट में 5 एलिमेंट है, रख लो। ए इक्वल्स टू सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5। लो जी, बी सेट भी एज्यूम कर लो। बस ध्यान से फर्स्ट पार्ट के लिए पहले कर लेते हैं एम निकालने के लिए। ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, तो ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो यहां पर मैं रख लेता हूं 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 3 2 5, 2 और रखने पड़ेंगे, 11 और 12। ये भी ध्यान रहे कि 7 ही एलिमेंट रखना है, फ्लो में 20 मत रख देना, फिर परेशान हो जाओगे। चलिए अब फटाफट इन दोनों के पावर सेट्स के यूनियन में कितने एलिमेंट्स आएंगे लिख लो फटाफट। चलो चलो चलो, बच नहीं सकते, लिखना पड़ेगा आपको। लिख लो ना जल्दी से, क्या दिक्कत है। पावर सेट ऑफ ए में क्या आएंगे? ए के सारे सबसेट लिख दो। एम्प्टी सेट, सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, सिंगलटन पहले लिखोगे ना, एंड सो ऑन। फिर 2 एलिमेंट्स वाले, फिर 3 एलिमेंट्स वाले, फिर लास्ट में लिखोगे 5 एलिमेंट्स वाले 1 2 3 4 5। इतना तो लिख सकते थे। चलो अब पावर सेट ऑफ बी लिखो फटाफट, कम ऑन। लिख दिया। पावर सेट ऑफ बी में आ जाएगा पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन, फिर सारे 2 एलिमेंट्स वाले, 3 एलिमेंट्स वाले, एंड लास्ट में आ जाएगा ये 7 वाला 6 7 8 9 10 11 12। ये 9 7 है। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में पहले आप ए के एलिमेंट सारे रखोगे, एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन, फिर सेट कंटेनिंग 2 एंड सो ऑन। लास्ट में ये रखोगे 1 2 3 4 5। फिर आप बी के एलिमेंट्स यहां रखोगे, बट ध्यान से रखने से पहले आप सोचते भी हो, है ना, कि क्या एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट तो नहीं है। तो देखें, जब एम्प्टी सेट आप रखने की कोशिश करो तो एम्प्टी सेट तो ऑलरेडी रख दिया, तो इसे आप नहीं रखोगे। सेट कंटेनिंग 6 लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं है, तो इसे रखना पड़ेगा। फिर सेट कंटेनिंग 6 रखोगे, फिर सेट कंटेनिंग 7, इस सेट का सिंगलटन रखोगे, एंड सो ऑन। लास्ट में रखोगे ये 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मैं यहां पे बंद कर रहा हूं, बट एक
और ब्रैकेट यहां लगेगा यहां। चलो बता दो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं फटाफट। चलो 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 लिख डालो। हाँ गुड। अगर आपने लिख दिया तो ये गुड आपके लिए था, अदरवाइज मेरे लिए है। इसके सारे सबसेट तो लिख ही दिए, तो इसके कितने सबसेट है? 32। 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ सबसेट 32। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 32 प्लस ये सारे कितने हैं? ये टोटल थे कितने? 2 की पावर 7, 7 एलिमेंट्स हैं तो 128। उसमें से एक नहीं रखा, बाकी तो सारे रख दिए, तो 128 में से एक घटा दिए 127। तो दिस इज इक्वल टू 7 2 9 3 2 5 और 1 159 इक्वल टू m। m निकाल लिया हमने। चलिए अब n निकालिए फटाफट, आप निकालो निकालो। n निकालने के लिए कहता है पावर सेट ऑफ a एंड पावर सेट ऑफ b का यूनियन करोगे। a एंड b हैव 3 कॉमन एलिमेंट्स। अब ये a और b डायरेक्टली नहीं रख सकते क्योंकि अब कॉमन एलिमेंट्स भी हैं। कोई बात नहीं, तो a को सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 रख लेते हैं और b को रख लेते हैं 3 एलिमेंट्स कॉमन, तो 1 2 3 कॉमन रख लेते हैं। 1 2 3 4 और एलिमेंट डालना है, तो 6 7 8 9। लिखो फटाफट पावर सेट ऑफ है। ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिख सकते हो। मैं डायरेक्टली पावर सेट ऑफ बी लिख रहा हूं। क्या आएगा? एम्प्टी सेट, सेट कंटेनिंग 1 मतलब सिंगलटन सेट लिखोगे, सेट कंटेनिंग 2 एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा सेट कंटेनिंग 1 2 3 6 7 8 9। और जब आप पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी निकालोगे तो उसमें ए के सारे, इसके तो सारे सबसेट रखोगे, मतलब ये वाले सबसेट, एम्प्टी सेट, सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2 एंड सो ऑन। लास्ट में रखोगे आप सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6 हैं, 4 5 6 रखोगे? नहीं नहीं नहीं, 4 5 तक जाओगे। अब जब बी के सबसेट मतलब पावर सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स रखोगे तब सोचना पड़ेगा। एम्प्टी सेट रख चुके हैं, सेट कंटेनिंग 1 रख चुके हैं, सेट कंटेनिंग 2। अब ऐसे ऐसे सबसेट्स लिखा तो है नहीं सारा, चेकिंग भी तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो कुछ बेटर वे सोचना होगा। सोचो बेटर वे। हाँ, अब जब इसके एलिमेंट्स मतलब इसके एलिमेंट्स क्या है? सबसेट्स ऑफ बी। इसके सबसेट्स रख रहे हो तो किसे हटा रहे हो? एम्प्टी सेट को हटाया। और एम्प्टी सेट की क्या खासियत है? ये दोनों का सबसेट है, ए का भी बी का भी। सेट कंटेनिंग 1 इसकी क्या खासियत है? ये ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है। तो वो सारे सबसेट्स नहीं रख रहे जो दोनों के हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मुझे ये पता लग जाए कि ए और बी के कितने कॉमन सबसेट्स हैं, बस उसी को हटाना है, बाकी तो सब रखना ही पड़ेगा। चलो, ए और बी के कॉमन सबसेट्स कितने होंगे, ये सोचने के लिए एक छोटी सी चीज सोचे कि कॉमन सबसेट्स बनेगा कैसे। कॉमन सबसेट बनेगा एलिमेंट 1 की हेल्प से और एलिमेंट 2 की हेल्प से, एलिमेंट 3 की हेल्प से। इन्हीं 3 की हेल्प से बनेगा, इसके अलावे किसी और की हेल्प से नहीं बनेगा। तो चलो बताओ, इन 3 एलिमेंट्स की हेल्प से कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 3, 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 3। तो 8 सबसेट नहीं रखने, बाकी तो सारे रखने पड़ेंगे। देखा, लिखा भी नहीं और सोच डाला पैटर्न को देखते हुए, ऑब्जर्वेशन से। चलो 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 चलो,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी कितना आएगा? इसके तो सारे सबसेट रख दिए आपने, सॉरी ए के, दैट इज 32। जब पावर सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स रखोगे तो होंगे 128, बट उसमें से 8 होंगे कॉमन, वो 8 हटाने पड़ेंगे। तो 128 में से 8 हटा दिए तो बचे 120, तो आगे 120। आंसर आ गया यहां से 2, 3, 2, 5 एंड 1, दिस इज इक्वल टू n। तो ये आ गया हमारे पास n, वो आ गया m, तो m माइनस n आप निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा 7 एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिवाइज इट। तो इतना छोटा सा पॉइंट था, कॉमन सबसेट निकालने थे और क्या। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है गिवन a equals to set of all rectangles in the plane, b equals to set of all rhombuses in the plane, c equals to set of all squares in the plane, which of the following is correct? अब ऑप्शंस में देखे आपने a इंटरसेक्शन b और c माइनस b निकालना है, तो a इंटरसेक्शन b तो निकाल लो फटाफट, ये तो निकालना ही है ना। तो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा बोलो? मतलब a और b के कॉमन एलिमेंट्स, मतलब वो सारे क्वाड्रिलेटरल जो रेक्टेंगल, मतलब क्वाड्रिलेटरल पे नहीं समझ आता कोई बात नहीं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो रेक्टेंगल भी है और जिनकी चारों साइड इक्वल है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती ना, और रेक्टेंगल की क्या खास बात होती है? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो सारे एंगल्स 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाओ और साइड्स इक्वल भी होने चाहिए, ये दोनों बराबर, फिर 90 डिग्री ये बराबर, फिर 90 डिग्री और ये बराबर, लो जी ऑफकोर्स ये भी 90 ही होगा। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर। तो A इंटरसेक्शन B क्या आ गया? सेट C। तो बढ़िया बात क्या हुई? बढ़िया बात ये हुआ A इंटरसेक्शन B C आ गया, और ऐसे सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं, C और D। A और B तो रिजेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन, एक पार्ट सॉल्व करने से। अब C माइनस B चेक करना है। C माइनस B, C में से B के एलिमेंट्स हटा दिए। C में क्या थे? स्क्वायर, चारों साइड इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ऑफ कोर्स। और B में क्या है? सेट ऑफ ऑल रोम्बसेस। रोम्बसेस क्या होते हैं? जिनकी चारों साइड इक्वल। तो C में से वो सारे क्वाड्रिलेटरल हटा दिए जिनके चारों साइड इक्वल हैं, तो क्या बचा? कुछ भी नहीं। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, इसमें से वो सारे क्वाड्रिलेटरल हटा दिए जिसके चारों साइड इक्वल है, रोम्बस की खास बात है। तो इधर कुछ बचा? कुछ भी नहीं, ये आ गया एम्प्टी सेट। तो A इंटरसेक्शन B, C माइनस B को एम्प्टी सेट सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ध्यान से देखता। इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में एक चीज ये है कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते, ध्यान से पढ़ने का मतलब क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑप्शंस, तो ये क्वेश्चन और भी तेजी से होता। बोलोगे सर कैसे? देखो, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो A ऑप्शन में A इंटरसेक्शन B तो है ही सब में, वो तो देख भी लिया। C माइनस B, B के बराबर है, A के बराबर है, एम्प्टी सेट के बराबर है और C के बराबर है। तो अगर कोई आंसर हुआ तो इन्हीं चार में से ही होगा, तो पता ही है। तो C माइनस B पहले निकाल लें।
सी माइनस बी, ये जैसे ही फर्स्ट में निकाला वो आ गया एम्प्टी सेट। कैसे निकाला वो बता चुका हूं मैं। सी माइनस बी आ गया एम्प्टी सेट। तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी में, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फटाफट आप आंसर सी कर सकते थे अगर आपने ऐसा करा तो वेल डन, नहीं करा तो कोई बात नहीं है। आगे से ध्यान रखना कि इस तरीके से भी सिंगल आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है गिवन A इक्वल्स टू दिस सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबसेट ऑफ A। लो जी, क्या करोगे? अब डायरेक्टली सेट बिल्डर फॉर्म में सबसेट चेक नहीं कर पा रहे हम, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। A को लिख लो रोस्टर फॉर्म में। सेट A आ गया हमारे पास, x इक्वल्स टू 4n प्लस 3, n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, तो n को रखा 1 तो 4 प्लस 3 दैट इज 7, फिर 2 रखा तो 8 प्लस 3 दैट इज 11, फिर रखा 3 तो 3 4 3 या 12, 12 प्लस 3 दैट इज, एक मिनट, हाँ जी, 2 रखा तो आ गया 8 प्लस 3 11, 3 रखा तो 4 3 या 12 प्लस 3 दैट इज 15, नेक्स्ट रखोगे 19, नेक्स्ट रखोगे 23 एंड सो ऑन। तो दिस इज सेट ए। अब ऑप्शंस में चेक करना है कौन सा इसका सबसेट है, तो 1 बाय 1 चेक करो। ऑप्शन ए में वो सारे x विच इज 2n प्लस 1, और ध्यान से यहां पर n क्या है? सेट ऑफ होल नंबर। n को रखा 0, तो सेट में कौन सा एलिमेंट आया? 0 प्लस 1 दैट इज 1, फिर रखोगे 1 तो आएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3, फिर रखोगे 2 तो आएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5, फिर 7, फिर 9 एंड सो ऑन। अब बताओ क्या ये सेट इसका सबसेट है? क्या 1 यहां प्रेजेंट है? नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं है। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सेम लाइन पर आप ऑप्शन बी चेक कीजिए, ऑप्शन सी चेक कीजिए एंड ऑप्शन डी चेक कीजिए। 1 बाय 1 चेक करो, आंसर करेक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में कहता है लेट A, B एंड C आर 3 सेट्स सच दैट सम ऑफ नंबर्स ऑफ सबसेट्स आर 88. When number of elements on set A is increased by 1 and C decreased by 2, then number of subsets of A and C are equal. When number of elements on set B are made double and the number of elements on set C increased by 1, then the number of subsets in B is 128 more than set C. If number of elements in A equals to K, B में number of elements K, L and number of elements in C equals to P before changes initially, then value of K square L square plus P cube is. तो बेसिकली K, L और P की वैल्यू निकालनी है, निकल जाए तो फटाफट काम खत्म। निकालो। तो उसके लिए क्या दे रखा है? सबसे पहली कंडीशन या पहला स्टेटमेंट, A एंड B C 3 सेट्स हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स आर 88। तो A का नंबर ऑफ सबसेट निकालो फटाफट, वो आ जाएगा 2 पावर K। B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए, B का नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगा 2 पावर L, और C के नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे 2 पावर P। इन तीनों का सम ये दिया हुआ है 88। अब कोर्स ये क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहा हूं मैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट को समझ लिया। व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सेट A इज इंक्रीज बाय 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने आ गए? K प्लस 1, तो सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 पावर K प्लस 1, 2 पावर K प्लस 1। C में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज कर दिए 2 से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब कितने हो गए? P माइनस 2, और दोनों के सबसेट्स हो जाते हैं बराबर,
तीसरी कंडीशन में कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन बी मेड डबल, तो पहले एल एलिमेंट्स थे, अब हो जाएंगे 2 की पावर 12, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 पावर 12। और सी में 1 से इंक्रीज कर दिया तो उसके सबसेट्स हो जाएंगे 2 पावर p प्लस 1। बी के नंबर ऑफ सबसेट सी के नंबर ऑफ सबसेट से 128 ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन को पढ़ के मैंने मैथमेटिकली 3 रिलेशंस लिख दिए एल, के और पी में। निकाल डालो अब एल, के और पी। अब एक ऑब्जर्वेशन छोटी सी, के, एल, पी ये तीनों क्वांटिटीज एक्सपोनेंट में आ रहा है, पावर में। तो अगर मुझे 2 पावर के, 2 पावर एल, 2 पावर पी की वैल्यू मिले तो खेल खत्म कर देंगे पूरा का पूरा। करो, कर तो देंगे हम भी। हम का मतलब मैं और आप मिलके, मैं तो कर ही रहा हूं यहां पे काम, हम दोनों मिलके करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। करिए करिए। नहीं, चलो देखो, मैंने अभी ये कहा 2 पावर के, 2 पावर एल, 2 पावर पी की वैल्यू चाहिए। लेट अस सपोज 2 पावर एल इक्वल्स टू ए, 2 पावर, अच्छा इसको मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया, कोई बात है नहीं वैसे, बट मैं चाहूंगा कि सीधा सीधा लिखूं मैं। पहले 2 पावर के था, कोई तकलीफ नहीं, वेरिएबल आप एक्स वाई जेड मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मान लिया मैंने ए, 2 पावर एल को मान लिया बी, 2 पावर पी को मान लिया सी। तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 88, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आ गया 88। ये आ जाएगा हमारे पास, अब ध्यान से 2 पावर के इंटू 2 है, ये इसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू 2 पावर के इक्वल्स टू 2 इंटू 2 पावर पी डिवाइडेड बाई 2 पावर 2। ये आ जाएगा 4, 4 इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 2 पावर के क्या है, ए इक्वल्स टू ये है सी के इक्वल्स सी, और नीचे है 4, इधर है 2, तो साइड चेंज कर दिया तो ये आ गया सी इक्वल्स टू 8 है। 2 पावर 12 इसको क्या लिख सकते हो, 2 पावर एल ये हमें चाहिए, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 128 प्लस 2 पावर पी इंटू 2। 2 पावर एल ये है बी के बराबर, तो ये आ गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू 128 प्लस 2 पावर पी ये है सी इंटू 2, 2c। तो हमने अपने क्वेश्चन को इस तरीके से जो मुश्किल दिख रहा था उससे आसान चीजों में लिख लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से हमारा टारगेट है एबीसी निकालना, एबीसी आ गया तो के, एल और पी निकल जाएंगे। एबीसी निकालने के लिए 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन सॉल्व, 3 वेरिएबल में तो डील करना आता नहीं मुझे भी, जाहिर सी बात है हम वेरिएबल कम करेंगे, कर डालते हैं। तो सी की जगह रख देते हैं 8a, रख सकते हैं, वैसे मैं एक काम करूंगा a की जगह रखूंगा c के टर्म में, तो यहां से आ जाएगा a इक्वल्स टू c बाई 8, तो आई कैन राइट c बाई 8 और इसे यहां पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास b प्लस सी प्लस c बाई 8, a को बाद में रखा मैंने, इक्वल्स टू 88। फायदा c प्लस सी बाई 8 लाइक टर्म्स है, कंबाइन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस 9c बाई 8। वेरिएबल अब कम हुआ, यहां पर b और c है, यहां पर b और c है, तो इन दोनों की हेल्प से अब मैं काम करूंगा। क्या काम, जाहिर सी बात है c को एलिमिनेट करूंगा, तो c की वैल्यू रखूंगा मैं 88 माइनस b, तो मैं डायरेक्टली यहां रख रहा हूं, देख लेना, b स्क्वायर इक्वल टू 128 प्लस 2 इंटू सी, सी की जगह पे क्या रखूंगा 88 माइनस b,
88 माइनस बी, 8 चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ऊपर, इंटू 8/9, ठीक। और 2 इंटू 8 आ जाएगा हमारे पास 16, तो ये आ जाएगा 16/9। अब बोलोगे सर फायदा, अरे बंधु देखो तो सही, बंधु मतलब दोस्त। चलो, ये एक बी में क्वाड्रेटिक बन गई, ऑफ कोर्स 9 से एलसीएम ले लोगे तो 9b² 128 × 9 16 × 88 माइनस 16b आ जाएगा, वो बी में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना आता है, बी की वैल्यू मिल गई। वंस बी मिल गया तो बी मिल जाएगा तो सी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा तो ए मिल जाएगा, ए मिल जाए, ए बी सी मिल गए तो क्वेश्चन इज ओवर। तो क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व कर दिया मैंने। अब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप खुद करोगे, मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी नहीं बढ़ेगी। देखने से कैलकुलेशन एबिलिटी नहीं बढ़ती, ठीक है। सो रिवाइज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। कैसे हमने इक्वेशंस तक पहुंच गए, अब इसका सॉल्व करना आपकी बारी है। ठीक, वैसे तरीका एक और है, तरीका और है, वो अलग तरह का है, बट बता देता हूं। देखो क्या, सब्स्टिट्यूशन पे नहीं जा रहा मैं अब, इस तरह से इक्वेशन मैं नहीं बनाऊंगा। शायद आप में से कईयों ने करा भी हो ये चीज। अब यहां से अगर मुझे के, एल और पी चाहिए तो जाहिर सी बात है कहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट करा, इसको ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाया मैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन दिख रही है, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, दिस इंप्लाइज k + 1 = p - 2 मींस k शुड बी इक्वल टू p - 3। एक रिलेशन मिला k और p में, और फर्दर अगर रिलेशन पे गया तो एक चीज दिखा मुझे, तो शायद आपको भी दिख रहा होगा। यहां पर 2 पावर में है, 2 की पावर में l है, यहां पर 2 पावर में p + 1 है, और ये दोनों ही 2 की पावर्स का डिफरेंस जैसा दिख रहा होगा आपको। इसे लिख सकते हो 2 पावर 12 माइनस 2 पावर p + 1 = 128। 2 की पावर्स का डिफरेंस 128 हो जाए, सोचो ऐसे 2 की पावर, ऐसी 2 की पावर्स, कौन सी 2 पावर्स हैं जिनका डिफरेंस 128 है? 256 - 128, और 256 क्या होता है? 2 पावर 8 माइनस 128 कितना होता है? 2 पावर 7 = 128। इसके अलावा और कोई 2 की पावर्स नहीं जिनका डिफरेंस 128 बन जाए, वो आप लिख के चेक कर सकते हो। इट मीन्स क्या? 12 = 8 एंड p + 1 = 7। तो l आ गया हमारे पास यहां से 4, p आ गया हमारे पास यहां से 6, एंड p की वैल्यू यहां रख दी तो k आ गया हमारे पास 3। बट ध्यान रहे, इन 2 इक्वेशन का यूज किया है, इसका यूज नहीं किया, तो जो आंसर आपने निकाला है उसे आप यहां रख के चेक कर लो कि कहीं वो 88 के बराबर आ रहा है ना। नहीं आएगा तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ गड़बड़ होगा। तो 2 की पावर 3 दैट इज 8, 2 पावर 4 दैट इज 16, 8 + 16 24, और 2 की पावर 64, 64 + 24 दैट इज 88, करेक्ट है। तो L4 P6 K3 आ गया, वैल्यू प्लेस करो और आंसर निकाल डालो, ठीक है। चलिए फिर आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 में है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है 12। 2 इंटरवल का डिफरेंस दिया हुआ है, -17 to 9, -17 to 9 बोथ इंक्लूडेड,
ये पहला इंटरवल है, दूसरा इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू 7, 7 से छोटे और 7 इंक्लूडेड। तो इस इंटरवल में से इसके एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, इसमें से इसके एलिमेंट माइनस कर दिए, ये सारे हट गए, तो बचा कौन सा, ये वाला 7 to 9। अच्छा बताओ 7 इंक्लूड होगा, 7 यहां प्रेजेंट था, यहां भी प्रेजेंट था, तो डिफरेंस में नहीं आएगा। 7 नॉट इंक्लूडेड, 9 इंक्लूडेड। और ये वाला सेट दे रखा है आपको किसके इक्वल, 2a प्लस बी कॉमा a माइनस 2b के इक्वल। ये दोनों इंटरवल सेम है, इट मीन्स 2a प्लस बी किसके बराबर, ये आ गया 7 के बराबर, और a माइनस 2b किसके बराबर, ये आ गया 9 के बराबर। इन दोनों की हेल्प से आप a और b तो निकाल सकते हो ना, a और b में दो रिलेशन, a और b निकल जाएगा। मेथड आपने सीखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे डील करते हैं। a और b निकाल लो तो 3b माइनस 2a की वैल्यू प्लेस कर लेना। ठीक, हाँ जी क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं पेपर के डिस्कशन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ टू सेट्स a and b is 2048। क्लियर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b दिया हुआ है। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो मैं क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ रहा। तो a के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज टू द पावर k, और b के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 रेज टू द पावर p। इन दोनों का प्रोडक्ट ये दिया हुआ है 2048, और इनके पावर सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रेशियो दिया हुआ है 8:1। तो 2 रेज टू द पावर k, रेशियो मतलब डिवाइड कर दिया, 2 रेज टू द पावर p इक्वल टू 8:1। तो इन दोनों की हेल्प से k और p निकालना है। बहुत सिंपल सा काम, सिंपल सा काम क्यों कहा, देखो k और p आ रहे हैं एक्सपोनेंट्स में दोनों जगह। कितना सिंपल सा काम है, बेसिस यहां पर सेम है, प्रोडक्ट में टर्म, तो पावर्स विल बी गेट एडेड। तो इसे लिख सकता हूं 2 पावर k प्लस p, और यहां डिवीजन का केस है तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो आई कैन राइट दीज टू एज, अब बोलो k और p निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। इधर 2 की पावर में ये टर्म है तो इसे भी 2 की पावर में लिखो। 2048 को क्या लिखोगे, बोलो 2 की कौन सी पावर है, ये 2 की पावर 10 होती है 1024, तो 2048 हुआ 2 की पावर 11, और 2 पावर k माइनस p हो गया 8, तो इसे 2 की पावर में लिखा 2 पावर 3। दिस इंप्लाइज k प्लस p इक्वल्स टू 11 एंड k माइनस p इक्वल्स टू 3। यहां से आप k और p निकाल लीजिए, बहुत इजी सा काम है। वंस k और p आ गया तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखने में बहुत बड़ा है बट है नहीं, पढ़िए एक बार जरा ध्यान से। कहता है इन कोऑर्डिनेट प्लेन कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स a b c d e f g, ये सेट्स दिए हुए हैं। आगे कहता है इफ x इक्वल्स टू नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, ऑफ कोर्स इन्हीं सेट में से। y है नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एम्प्टी सेट, w इज नंबर ऑफ सिंगलटन सेट। तो x y z w निकालना है, पता कर लो फटाफट। अब सेट A जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट, जरा चेक करो, सिंगलटन है या एम्प्टी है। तो ए सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू 0, 3।
तो 0,3 बना लो फटाफट। 0,3 सेट ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक लाइन तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, दूसरी लाइन हो गई ऐसी टेढ़ी सी, ये टेढ़ी सी, ये खुद एक, फिर एक ऐसी। कितने लाइंस होंगे इस सेट में? इनफाइनाइटली मेनी। तो सेट ए फाइनाइट हुआ या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट हुआ। तो ए सेट हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक, इसी तरीके से सेट बी चेक करो। बी क्या है? सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू 0,1 एंड 0,-1। तो डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, वैसे मन में डायग्राम बना सकते हो आप। अगर मन में नहीं बनता तो कॉपी बना लो। चलो चलो चलो। 0,1 एक पॉइंट ये एंड 0,-1 दूसरा पॉइंट ये। इन दोनों से पास होते हुए कितने सर्कल बनेंगे? वो सारे सर्कल सेट बी में आएंगे। बनाइए फटाफट। एक सर्कल तो ये हुआ, और कोई सर्कल? ऐसा सर्कल, और कोई सर्कल? ऐसा सर्कल, और सर्कल? ऐसा सर्कल। ऐसे ऐसे कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइटली मैंने। तो सेट बी भी क्या हुआ? बोलो, इनफाइनाइट सेट। चलो जी, सेट सी बताओ बताओ। सेट ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू 0,1 एंड 0,-1। पॉइंट्स बना लिए 0,1 0,-1। लाइंस कितनी पास होंगी इससे? 1 एंड ओनली 1। तो बताओ ये सेट कैसा हुआ? ये सेट हुआ फाइनाइट सेट। ऑफ कोर्स सिंगलटन भी है। तो ये सेट आपको पता लग गया क्या है? फाइनाइट सेट, सिंगलटन भी है। तो मैं इसको लिखता हूं सिंगलटन, सिंगलटन सेट। अच्छा, ऑफ कोर्स फाइनाइट भी है। सेट डी। डी है सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू 0,1 0,-1 एंड 1,0। 0,1 0,-1 एंड 1,0। ये 1,0 है। ऐसे कितने सर्कल होंगे जो इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होंगे? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और केवल एक सर्कल पास होती है। ऑफ कोर्स ये कैसा सेट हुआ? सिंगलटन। अच्छा, ई की बात मैं करूं तो सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू 0,1 0,-1 0,3। 0,1 0,-1 एंड 0,3। तीन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे? कोई भी सर्कल पास नहीं होगा। तो ये कैसा सेट हुआ? दिस इज एम्प्टी सेट। एफ सेट ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स 0,1 0,-1 0,3। 0,1 0,-1 0,3। इन 3 कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन पे ही है। कितने लाइंस पास होंगे? एक ही लाइन पास होगा। दिख तो रहा है वाई एक्सिस ही होगी। तो ये कैसा सेट हुआ? ये हुआ सिंगलटन सेट। एंड बच गया लास्ट सेट, दैट इज जी। जी है सेट ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू 0,1 0,-1 एंड 1,0। तो 0,1 0,-1 1,0। इन 3 पॉइंट से कितने लाइन पास होंगे? इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कोई लाइन पास नहीं होगा। इकट्ठे कोई लाइन बनेगा? ऐसा टेढ़ा लाइन बना हुआ है? नहीं, यहां पे एम्प्टी सेट है ये। तो जी इज एम्प्टी सेट। क्लियर? तो चलो, एक्स क्या है? नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। क्या ए सेट फाइनाइट है? नहीं। बी फाइनाइट है? नहीं। सिंगलटन सेट फाइनाइट है? क्या सेट सी फाइनाइट है?
आंसर इज यस, सी सेट इज फाइनाइट। डी फाइनाइट है, ई एफ फाइनाइट है, ई भी फाइनाइट है, एफ भी फाइनाइट है एंड जी भी फाइनाइट है। तो ये सारे सेट्स क्या हैं? फाइनाइट हैं। सिंगलटन सेट फाइनाइट ही होता है ना, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है। चलिए दी सेट्स आर फाइनाइट, तो एक्स आ गया 5, वाई इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्लियरली विजिबल है, दो ही है। जेड, जेड है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कितने? 1 और 2। एंड डब्ल्यू आ गया हमारे पास सेट ऑफ सिंगलटन सेट 1 2 3। अब 1 बाय 1 ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड डब्ल्यू आपके पास आ चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है गिवन सेट्स ए बी एंड सी द नंबर ऑफ सेट्स एक्स सच दैट एक्स ए का सबसेट है, एक्स बी का सबसेट है लेकिन सी का सबसेट नहीं है। तो ऐसे सबसेट ढूंढने हैं जो ए का भी हो, बी का भी हो, सी का ना हो। तो सबसे पहला आसान सा काम, ए और बी का सबसेट ढूंढ लो। चलो, तो जो ए और बी दोनों का सबसेट होगा वो कौन से एलिमेंट्स की हेल्प से बनेगा जरा बताइए। हाँ सर, आप 1 बाय 1 लिख के तो देख ही सकते हो, बट आप इतना तो क्लियरली ऑब्जर्व करवा दीजिए कि जो सबसेट होगा वो 4 की हेल्प से बनेगा, 7 की हेल्प से बनेगा एंड 12 की हेल्प से बनेगा। इन्हीं 3 एलिमेंट्स की हेल्प से जो सबसेट्स बनाओगे वो ए का भी सबसेट होगा, बी का भी सबसेट होगा। यस और नो? बिल्कुल ठीक है। तो इन तीनों की हेल्प से कितने सबसेट्स बनाओगे? 8 सबसेट बनेंगे, दिख भी रहा है। चलो बताओ कौन कौन सा। सेट कंटेनिंग 4, सेट कंटेनिंग 7, सेट कंटेनिंग 12। सिंगलटन तो ये 3 बनेंगे। अब दो एलिमेंट वाले 4 7, 4 12 और 7 12 एंड तीनों के हेल्प से बन जाएंगे 4 7 12 और एक बनेगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो एक्स कैन, एक्स तो ये हो सकते हैं और ध्यान रहे एक्स सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। देखो इसमें से कौन सा सी का सबसेट नहीं है? क्या एम्प्टी सेट सी का सबसेट है? है। क्या सेट कंटेनिंग 4 सी का सबसेट है? नहीं। इसका मतलब एक जगह मैंने गलत टिक कर दिया, एम्प्टी सेट को टिक नहीं करना था क्योंकि ये तो सी का सबसेट है तो इसे हटाना पड़ेगा ना। ठीक, तो इसे हटा दिया, 4 सेलेक्ट हो जाएगा सेट कंटेनिंग 4। सेट कंटेनिंग 7 सी का सबसेट है तो हमें तो वो चाहिए जो सी का सबसेट ना हो। ये हटा दो, ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो नंबर ऑफ सेट एक्स कितने हो गए? 2 क्रॉस हो गए तो 1 2 3 4 5 6। आंसर इज 6। टिक करा और आगे बढ़े। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो लेट मी कंक्लूड वन थिंग। पहले मैंने सारे ऐसे सेट्स लिख लिए जो ए और बी दोनों के सबसेट हैं और फिर जो सी का सबसेट नहीं है उसे हटा दिया, बस इतना ही करा है और कुछ नहीं करा। चलिए जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है राहुल वेंट टू अ शॉप एंड परचेज एम चॉकलेट्स। शॉप पे गया और एम चॉकलेट्स परचेज कर लिए ऑफ डिफरेंट काइंड एंड केम बैक होम। घर वापस आ गया, बढ़िया बात है। ही थिंक टू प्ले सम गेम यूजिंग द चॉकलेट्स। चॉकलेट्स का यूज करके गेम खेल रहा है। क्या गेम है देखे जरा। ही फर्स्ट फॉर्म्स ऑल पॉसिबल सेट्स टेकिंग 2 चॉकलेट एट अ टाइम। वो सेट्स बना रहा है चॉकलेट्स का, टेकिंग 2 चॉकलेट्स एट अ टाइम। अब इसे समझना तो पड़ेगा, समझे जरा। अब एम चॉकलेट्स परचेज करके लाया से उन चॉकलेट्स को
मैं नामकरण कर देता हूं, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन m। तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चॉकलेट का एक काइंड, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा काइंड, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड काइंड एंड 4 एंड सो ऑन। m काइंड का चॉकलेट है डिफरेंट। अब क्या करा उसने? सेट बनाए। तो इतने तरह के इसने क्या लिए? चॉकलेट्स लिए और सेट बनाना स्टार्ट किया। पहले वो दो दो के सेट बना रहा है, तो 1, 2 ऐसा सेट बनाया है। फिर 1, 3, फिर 1, 4, फिर 1, 5, दो दो के सेट्स बना रहा है। लास्ट में आएगा 1, क्या इतने ही दो दो के सेट्स बनेंगे वो? नहीं 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 नहीं, और भी बनाएगा। 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड सो ऑन 2, फिर 3, 4, 3, 5 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लास्ट में आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा? सेट कंटेनिंग m-1, m। तो इतने सारे सेट्स उसने बना लिए दो दो चॉकलेट्स के। फिर क्या करा? देन ही फॉर्म्स ऑल पॉसिबल सेट्स टेकिंग 3 चॉकलेट्स एट अ टाइम। फिर से सेट्स बनाए। इस बार कितने चॉकलेट्स का सेट लिया? 3 का। तो बनाओ, कितना आ जाएगा? मैं इसको थोड़ा छोटा लिख लूं। बनाओ बनाओ, सेट्स बनाओ। आप लास्ट में बनाया m-1, m। फिर 3 का बनाया तो 1, 2, 3, फिर 1, 2, 4 एंड सो ऑन। लास्ट में कौन सा आएगा? m-2, m-1, m। फिर 4 का बनाया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर ऐसे ही करते करते एंड सो ऑन। लास्ट में कितने सेट बनाएगा? पूरे चॉकलेट का, मतलब इन सब का। सेट कंटेनिंग 1, 2, 3 एंड सो ऑन, लास्ट में m। ये सारे सेट्स उसने बनाए। बढ़िया काम चुना है, चॉकलेट खरीद के लाया और सेट्स बनाई जा रहे। अब वो करता क्या है? द टोटल नंबर ऑफ सच सेट्स आर फाउंड टू बी 502। अब इससे सेट्स बनाए और काउंट करना स्टार्ट किया। पूरे एक दिन का काम है, आराम से बैठ के करा। इनकी जब काउंटिंग करी तो आया 502 सेट्स। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट इज, कितने चॉकलेट्स खरीदे थे ये पूछ रहा है। तो जो चॉकलेट्स लाए थे उसका मैं एक सेट बना देता हूं। ये m निकालने के लिए क्या पता है? ये जो टोटल नंबर ऑफ सेट्स हैं, सच सेट्स आर कितने? 502। ये कैसे निकालोगे? अब इनकी काउंटिंग कैसे करें? हाँ, डायरेक्ट कुछ नहीं पता लगा। ऑब्जर्वेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ध्यान से देखो, बेसिकली जो सेट्स लिखे हुए हैं यहां पर, ये क्या है? दीज आर सबसेट्स ऑफ दिस सेट। तो इसमें m एलिमेंट्स हैं, तो ये कितने सबसेट्स हो गए? 2 पावर m। पर ध्यान से, क्या ये सारे सबसेट्स लिखे हुए हैं? आंसर इज नो। कौन कौन से गायब हैं? हाँ, एक तो एम्प्टी सेट गायब है, और कौन से गायब हैं? सिंगलटन सेट भी गायब है। तो जाहिर सी बात है, टोटल नंबर ऑफ दिस सेट 2 की पावर m के बराबर तो नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें से कुछ हटाना पड़ेगा। क्या हटाओगे? तो पहले आप हटाओगे एम्प्टी सेट दैट इज -1 और हटाओगे सिंगलटन सेट। जरा बताओ कितने सिंगलटन बनेंगे? m हटाया तो ये आ गया 502। इस रिलेशन का यूज करके m की वैल्यू निकालनी है।
सिंपल सा काम, निकाल डालो फटाफट। नहीं आया? इसका सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं। एक बात तो क्लियर है कि 2 पावर m माइनस m इक्वल्स टू आ गया 503। अब यहां से डायरेक्टली m के लिए सॉल्व करना वो मुश्किल काम है। क्यों? m आ रहा है एक्सपोनेंट में, m आ रहा है नीचे यहां अकेला। इस तरह की इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाना मुश्किल काम है। और क्या काम करें? मुश्किल है तो आसान बनाते हैं। आसान बनता है ऑब्जर्वेशन से। देखो ऑब्जर्वेशन है, ये है 2 पावर m और यहां है m, इनका डिफरेंस 502 और ये m था क्या? नंबर ऑफ चॉकलेट, जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर है। तो m को आप वैल्यू असाइन करना स्टार्ट करो। तो m को रखा मैंने 7, तो ये आया 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 503। भाई साहब 2 माइनस 1 503 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब m1 नहीं हो सकता, m2 हो सकता है। 2 पावर 2 दैट इज 4, 4 माइनस 2 वो कहां से बराबर होगा? और सोचो 3 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं होगा, 5 नहीं, 6, 2 पावर 6 तो 64 होता है, वो 503 है। जाहिर सी बात है कोई और पावर देखो। 2 पावर 8 256 होता है, अभी भी नहीं बनी। 2 पावर 9 512 होता है, वो रख के देखें। तो 2 पावर 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 503। ये हो गया 512 माइनस 9 इक्वल्स टू 503, दैट सेटिस्फाइज, इट मींस m इक्वल्स टू 9। m इक्वल्स टू 10 रखोगे तो हो जाएगा 1024 माइनस 10 दैट इज 1014। वो 503 के बराबर नहीं है और आगे नंबर आप रख नहीं पाओगे क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा। इट मींस m इक्वल्स टू 9 इज ओनली वन पॉसिबल आंसर। ठीक। अब वैसे जब ये इक्वेशन बना चुके थे आप 2 पावर m माइनस m इक्वल्स टू 503 और ऑप्शन में दिए हुए हैं 7 8 9 10, तो आप इसी में से m को पुट करके देख लेते। m इक्वल्स टू 7 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। 8 के लिए कर रहा है? नहीं कर रहा है। 9 के लिए कर रहा है? कर रहा है। तो 9 को टिक करके आगे बढ़ो। ऐसे भी किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है अ सेट x हैज 3 एलिमेंट्स ऑल बीइंग नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन है पूछता है द नंबर ऑफ पॉसिबल सच सेट x इज, ऐसे कितने सेट x पॉसिबल हैं ये निकालना है। तो जरा बताइए कैसे करें। हाँ, सेट x एज्यूम कर लेते हैं, 3 एलिमेंट्स हैं इसके। से x के एलिमेंट्स हैं सेट कंटेनिंग a b c, 3 एलिमेंट्स मान लिए और तीनों के तीनों नेचुरल नंबर्स हैं। a b c बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन ऑफ इट्स सबसेट्स, इसके सबसेट्स का ऑल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इक्वल 8 एंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अनदर सबसेट, दूसरे सबसेट के सारे एलिमेंट्स का सम 10 दिया हुआ है। और कहता है इट इज गिवन दैट नीदर a नॉर b इज सिंगलटन, a और b सिंगलटन नहीं है। तो कौन से सबसेट्स आएंगे? सिंगलटन है नहीं। एम्प्टी सेट का जिक्र आप कर नहीं सकते बिकॉज एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो सम और प्रोडक्ट का तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। सिंगलटन नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, तो सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स होगा। इसके सबसेट्स जो 2 एलिमेंट्स वाले हैं वो कौन कौन से होंगे? a, b, b, c
सी कॉमा ए, और 3 एलिमेंट्स वाले बच गए, 3 एलिमेंट्स वाले बन गए हमारे पास ए बी सी। इसके अलावा और कोई सबसेट पॉसिबल नहीं है। अब इन सबसेट्स में से एक ए है और दूसरा बी, मीन्स ए कैन बी सेट कंटेनिंग ए बी, सेट कंटेनिंग बी सी, सेट कंटेनिंग सी ए, सेट कंटेनिंग ए बी सी, और बी कैन बी, ध्यान से अब बी पे रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप ए को ये लेते हो तो बी ये नहीं हो सकता, अनदर सबसेट होगा। चलो इस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। लेट अस सपोज ए इक्वल्स टू सेट कंटेनिंग ए कॉमा बी, तो बी को हमें ये रखना पड़ेगा, बी इक्वल्स टू सेट कंटेनिंग बी कॉमा सी। ध्यान रहे सेट एक्स कितने होंगे, जितने एबीसी निकालोगे आप, तो निकालो यहां से एबीसी। हाँ, अब दे रखा है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 8, मीन्स ए इंटू बी इक्वल्स टू 8, एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम है 10, एंड बी प्लस सी इक्वल्स टू 10। तो एबीसी निकाल लो यहां से। निकालो फटाफट फटाफट निकालो। एक बात क्लियर है, वेरिएबल्स हैं 1 2 3, इक्वेशन है 2, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर पाना मुश्किल काम है, तो और क्या करें, जब भी क्वेश्चन रुके तो ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो, अभी तक किस कंडीशन का यूज नहीं किया और क्या गिवन इंफॉर्मेशन है एबीसी के रिगार्डिंग। हाँ जी, क्या इंफॉर्मेशन है, ए बी सी नेचुरल नंबर है, तो हमें ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 8 हो जाए, और अलग 2 नेचुरल नंबर जिनका सम 8 हो जाए, यही है ना। तो यहां से ट्राई करते हैं, ए बी 8 हो जाए, ए बी, ए कैन बी 1 नेचुरल नंबर, बी कैन बी 8, तो बताओ सी क्या आया, बी की जगह पर रखा 8 तो यहां 8 रखा, तो सी आ गया हमारे पास 2। तो ऐसे ए बी और सी मिले, तो x क्या हुआ, x कैन बी सेट कंटेनिंग 1 8 2। दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेट x, सेट x ऐसा हो सकता है। और क्या होगा सर, अभी तो आपने एक ही पॉसिबिलिटी लिखी है, a 2 भी तो हो सकता है, a को 2 रखा तो b कितना मिला, 2 इंटू बी इक्वल्स टू 8, तो b इक्वल्स टू 4, b की जगह रखा 4 तो c आया हमारे पास 6, a 2 b 4 c 6, तो x कैन बी सेट कंटेनिंग 2 4 6। अच्छा, a और क्या हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, a कैन बी 4, b कैन बी 2, 2 यहां रखा तो c आ गया हमारे पास 8, 4 2 8, सेट x कैन बी 4 2 8। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, a को रखा 8 तो b आ गया 1, b को रखा 1 तो c आ गया 9, 8 1 9, सेट x कैन बी 8 1 9। These are 4 possibility of set x। बट ध्यान से कि और कोई पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, ये कैसे कंफर्म करें। हाँ, अब ये तो तब हुआ जब a को हमने रखा सेट कंटेनिंग ए बी और b को रखा बी सी। ऐसा भी तो हो सकता है a को रखो आप ए बी, b को रखो सी ए। a को आपने रखा सेट कंटेनिंग a कॉमा बी एंड b को रखा सेट कंटेनिंग c कॉमा ए।
तो कंडीशन क्या बना, a इंटू बी इक्वल्स टू 8 एंड c प्लस a इक्वल्स टू 10। फटाफट ए बी सी लिखवाओ। a को रखा 1, b आ गया 8, b आया 8, b को रख नहीं सकते, a आया 1 तो c आ गया 9। तो सेट x क्या बना, 1 8 9। क्या ये कोई नया सेट है जो यहां प्रेजेंट नहीं है? आंसर इज नो। 1 8 9 और 8 1 9 ये दोनों सेट सेम हैं, तो ये कोई नया सेट थोड़ी मिला, तो इसे आप करोगे रिजेक्ट, बिकॉज ऑलरेडी हमने काउंटिंग कर ली उसकी। अच्छा, और a को रखोगे फिर से आप 2, b आ जाएगा 4, c आ जाएगा आपके पास 2 प्लस c इक्वल टू दैट इज 8, तो यहां से x बन जाएगा आपके पास 2 4 8। 2 4 8 ये भी आप काउंट कर चुके हो, तो ये भी रिजेक्ट करोगे। a को रखोगे 4, ये आएगा 2 4 6, तो आंसर आएगा 4 2 6, और 4 2 6 4 2 6 ये भी आप काउंट कर चुके हो। 8 रखोगे 8 1 8 यहां रखा तो आया 2, तो आ गया 8 1 2, और 8 1 2 आपने यहां काउंट कर ली है, ये रिजेक्ट। पॉसिबिलिटी थी, हमने बनाया, लेकिन सेट्स जो हैं वही सारे आ गए जो पहले हम लिख चुके थे, और ये होना ही था। अब ये क्यों होना था वो आप सर्च करना, मैं नहीं बताऊंगा। इसी तरीके से a को आप ए बी लो, b को आप सी ए ले चुके हो, ए बी सी लो, ये वाली पॉसिबिलिटी बची। a को लिया सेट कंटेनिंग a कॉमा बी, b को रखा सेट कंटेनिंग a b c, तो यहां से आ गया a इंटू बी इक्वल टू 8 एंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू 10। तो a b c, a को रखा 1, b को आया 8, 1 प्लस 8 1 प्लस 8 9, 9 सब्ट्रैक्ट कर तो 1, तो x बन गया हमारे पास 1 8 1। अब ये वाली पॉसिबिलिटी हमने एक्सेप्ट करना या नहीं करना? ये एक्सेप्ट बिल्कुल मत करना। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। 1 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 बार काउंट नहीं करेंगे उसको, एक ही बार काउंट करेंगे। तो दिस सेट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं एक्स में, तो ये पॉसिबिलिटी रिजेक्टेड। ए को आप रखो 2, तो आ जाएगा 2 इंटू 4, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, फिर से आएगा 2 4 4, ये पॉसिबिलिटी रिजेक्टेड। फिर रखोगे 4 तो 4 2, फिर रखोगे तो आएगा 4, फिर से बनेगा 4 2 4, ये पॉसिबिलिटी रिजेक्टेड। फिर आएगा 8 1, फिर आ जाएगा 8 1 1, ये आ जाएगा 8 1 1, ये भी रिजेक्टेड। ठीक, इसी तरीके से a को फिर से bc लोगे और b को रखोगे ab, तो यही पॉसिबिलिटी फिर से आएंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यही सेट बार बार रिपीट होंगे, आप चेक करके देख भी सकते हो। तो x की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? सिर्फ 4। तो ऑप्शन टिक कर लो, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज 18 क्वेश्चन को आप एक बार सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिख के देखो। जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे आपको वहां से आंसर दिखेगा, जरूर ट्राई करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कुछ काम आप भी करो मेरे साथ। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में S1, S2, S3, S4 ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें ऑप्शन चेक करने हैं। तो हम स्टेटमेंट्स की करेक्टनेस को चेक कर लेते हैं। S1 जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें है
Q यूनियन Z, Q मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यूनियन Z। तो रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स को यूनाइट करा तो क्या मिला? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इंटरसेक्शन रियल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स का कॉमन में क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर्स ही आएंगे। इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर्स, ठीक। अब रैशनल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में कॉमन बताओ जरा। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, क्यों? 1 को लिख सकते हो 1 by 1, वो यहां भी है यहां भी है। 2 को लिख सकते हो 2 by 1, वो यहां भी है यहां भी है। 3 को भी लिख सकते हो। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन सारे नंबर्स कॉमन हुए, तो आंसर आया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये दे रखा है सेट ऑफ इंटीजर। तो S1 जो गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है? गलत, ठीक है। तो मैं साइड में लिख दूं, स्टेटमेंट चेक कर रहे थे ना। S1 इज गलत, क्रॉस कर दिया। सेकंड S2 को चेक करते हैं, Q यूनियन N, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को मिला दिया, तो मिलाया तो रैशनल नंबर्स आया, माइनस इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो रैशनल नंबर्स में से जब आप सेट ऑफ इंटीजर हटाओगे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और चीज दे रखा है। इट मीन्स S2 इज करेक्ट। S3 निकालो, इंटीजर यूनियन होल नंबर्स, इंटीजर और होल नंबर्स को मिलाया तो क्या मिला? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटरसेक्शन 0 to इंफिनिटी, अब ध्यान रहे ये इंटरवल का मतलब 0 से इंफिनिटी, 0 से बड़े सारे नेचुरल नंबर्स, नॉट इंक्लूडिंग 0, बिकॉज 0 पे क्लोज्ड इंट नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 से बड़े और सारे इंटीजर्स, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड सो ऑन, सारे आएंगे। और ये सारे नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। तो दिस इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स S3 भी क्या है? करेक्ट। और लास्ट स्टेटमेंट है S4, P यूनियन Z यूनियन नेचुरल नंबर इक्वल टू R। इरेशनल नंबर्स और इंटीजर को मिलाया, ऐसा ही रहेगा। मिलाने के बाद कोई जो सेट ऑफ नंबर्स मिलेंगे उसमें इरेशनल नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे। उसमें नेचुरल नंबर और मिला दिया तो क्या वो रियल नंबर बनेंगे? नहीं, उसमें 4/3 टाइप के नंबर कहां है? -2/5 नंबर कहां है? हाँ, तो ये S4 क्या है? सरासर गलत है। तो अब आंसर कर दो, ओनली S2 एंड S3 आर ट्रू। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? मैंने हर एक स्टेटमेंट की करेक्टनेस चेक कर ली और जो करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में A और B सेट दिए हुए हैं। ऑफ कोर्स दीज आर इंटरवल्स। M and N are number of elements in set C and D respectively. If number of subsets of power set of set C is 65280 more than number of subsets of power set of D, then how many integral points lies in A intersection B? तो कुल मिलाकर के M और N निकालना है, A और B आ जाएगा। A और B आ गया तो इंटीग्रल पॉइंट्स आप निकाल दोगे। उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि C के पावर सेट के सबसेट्स और D के पावर सेट्स के सबसेट्स में रिलेशन दिया हुआ है। तो जरा बताओ C के पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? C में m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में 2 पावर m एलिमेंट्स। अब उसके सबसेट्स बनेंगे 2 पावर m is equal to 65280 plus number of
सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ डी। तो डी में n एलिमेंट्स, उसके पावर सेट में 2 पावर n। अब उसके सबसेट 2 पावर n। ये कितने एलिमेंट्स हैं? डी के पावर सेट के सबसेट्स। चलिए, तो यहां से m और n निकालिए फटाफट। निकालो निकालो निकालो, चलो चलो। वाह, इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2 पावर m माइनस 2 पावर n इक्वल टू 65280। अब यहां पर फिर से 2 अननोन्स हैं। अब 2 पावर m और 2 पावर n की वैल्यू यहां से निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। एक ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है? 2 की पावर में 2 पावर m है, 2 की पावर में 2 पावर n है। तो 2 की पावर्स मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हम डायरेक्टली सोचना चाह रहे हैं। तो ये नंबर क्या क्या हो सकती हैं? यहां पर 2 की पावर है, यहां भी 2 की पावर है। 2 की पावर्स क्या क्या हो सकती हैं? 2 की पावर्स हो सकती है 1, तो ये बनेगा 2। 2 की पावर होगी 2, तो ये बनेगा 4। 2 की पावर होगी 3, तो ये बनेगा 8। 2 पावर 4 होगी तो 16। 2 पावर 5 होगा तो ये बनेगा 32। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है वो क्या हो सकता है? वो 2, 4, 8, 16, 32, 64 यही सब हो सकता है। तो 2 पावर m 2 हो सकता है। जब मैंने यहां पर 2 रखा तो 2 पावर 2 4 में से क्या घटाओ कि 65280 हो जाए? बहुत बड़ा नंबर है, ये तो नहीं होगा। तो 2 पावर m को 4 रखा। These are possibilities of 2 पावर m और 2 पावर n। तो 2 पावर m को मैंने रखा 4, तो ये बना 2 की पावर 16। जब आपने 2 पावर m को रखा 4, तो ये बन गया 2 पावर 4 दैट इज 16। तो ये बना 16 में से क्या घटाऊं कि 65280 आए? ये तो फिजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 4 नहीं हो सकता। ट्राई लगा रहे हैं, सोच रहे हैं। 2 पावर m हो सकता है 8, तो 2 पावर 8 रखा तो आया 256। तो ये 256 में से क्या घटाओ कि ये बच जाए? अभी भी बात नहीं बनी, बहुत बड़ा नंबर है ये। नेक्स्ट नंबर 2 पावर 16। अब 2 पावर 16 लिखते हैं ना, मेरे हाथ पर सूझ गए। अब मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूं? कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। 2 पावर 16 को आप क्या लिखोगे? 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 6। 2 पावर 10 पता है, 2 पावर 6 पता है, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इनफैक्ट जितनी देर मैं बोल रहा हूं मैं मल्टीप्लाई करके लिख भी दूंगा। 1024 और यहां आ जाएगा 64। करो मल्टीप्लीकेशन। 4 4 जा 16, 1 4 2 8 1 9 0 4, 6 चौका 24 का 4, हाथ में लो, 6 दूने 12 और 14 का 4 में 1, 24 4 है 2 और 1, 6 कम 6, 6 कम 6, ये आ गया 9 और यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 5, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 9 5 5 6 5 5 3 6। ये नंबर 6 5 5 3 6 ये तो बन गया। माइनस अब क्या करूं कि आ जाए? वो भी सोचना आसान है। यहां से सोच पा रहे हैं तो ठीक, सोच पा रहे हैं? देखो अब 2 पावर n में क्या रख सकता हूं? 2 रखूंगा तो 4 सब्ट्रैक्ट होगा, उससे तो बात नहीं बनेगी। 4 रखूंगा
तो 2 पावर 16, 16 रखूंगा तो 2 0 आएगा, यहाँ 8 0 है, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, 8 रखूंगा तो 256 बनेगा, तो 256 सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा 0, 13 में से ये आ गया 8, ये आ जाएगा 4 में से 2 गया 2 और 65, बात बन गई। लो, इट मीन्स ये क्या हो बना, 2 पावर 16 माइनस 2 पावर 8 इक्वल टू 65280। दिस implies 2 power m equals to 16, 2 power m equals to 16 and 2 power n equals to 8. तो m equals to आ गया 2 power 4 and n आ गया हमारे पास 3। ये यहां तक बात क्लियर है। अब आगे जो काम है वो थोड़ा सा करने वाला है कंप्लीट, क्योंकि उसी से आपका आंसर तो आएगा। अभी तो m और n निकाला है, तो चलिए m और n बताइए। आगे m आ गया 4, तो सेट A बन गया आपके पास सेट ऑफ ऑल x सच दैट -13/2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, एंड B आ गया आपके पास सेट ऑफ ऑल x, नहीं, set of all p such that -18 less than equal to p less than or equal to n, p belongs to real number। a इंटरसेक्शन b के इंटीग्रल पॉइंट ढूंढना है, तो सबसे पहले ये तो बना लो, a इंटरसेक्शन b आया क्या, तो रियल नंबर लाइन -18 से, ओह ये तो 3 है, -18 से 3 तक के सारे रियल नंबर, दिस इज सेट बी, और a है -13/2 दैट इज -6.5, -6.5 लिखो या -13/2 लिखो और आ गया 4। a सेट है हमारे पास ये, तो a इंटरसेक्शन b क्या आया, -13/2 से लेकर के ये सारे 3 तक, -13/2 नॉट इंक्लूडेड, 3 इंक्लूडेड। इसमें इंटीग्रल पॉइंट्स कितने हैं, हाउ मेनी इंटीग्रल पॉइंट्स। अब इंटीग्रल पॉइंट, इंटीग्रल इंटीजर वर्ड से बना है, तो कितने पॉइंट्स हैं जिनकी वैल्यू इंटीजर है, ये होता है -6.5, क्या -7 इसमें है, नहीं है, -6 है, -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई नंबर छोड़ा ना -6, -5, -4, -3, -2, -1 छोड़ दिया मैंने, चलिए तो 10 हो गए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, और आंसर गलत वाला भी दिया हुआ है, तो बच के ऐसे काउंटिंग करके गलत मत कर देना। मैं तो बच गया, पेपर में कैसे बचोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन आसान है। m क्या है, k निकालना है, k निकालने के लिए सेट q पता होना चाहिए, सेट q के लिए m पता होना चाहिए, और m है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ p, तो p के नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए 2 की पावर 5 दैट इज 32, और 32 के प्राइम डिवाइजर्स आपने लिख दिए, पॉजिटिव डिवाइजर्स 1 2 4 8 16 32, तो k स्क्वायर तो निकाल ही लिया होगा इसके बाद, बस खेल खत्म, ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो गया 21। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या कहते हैं जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इक्वल्स टू k, तो m को आप रोस्टर फॉर्म में लिख दो। m को जब आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो
एम में कैसे एलिमेंट्स हैं? एक्स, पी बाई क्यू टाइप के। एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए और पी और क्यू इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो पी को आपने रखा 2, तो क्यू को 2 रख सकते हो, तो वो आ गया 2। इनफैक्ट ये सिंप्लीफाई होकर के बन गया 1। क्या इसे एम सेट में रखूं? आधों को तो हवा ही नहीं लगा क्या कर रहा मैंने। बड़ा सिंपल सा काम करा, मैंने वो सारे एक्स रखने हैं जो पी बाई क्यू टाइप के हैं, और पी और क्यू कहां से आ रहे हैं? उस सेट से 2 3 5 6 से आ रहे हैं। 2 3 4 6 है, 2 3 4 6 है, यहां से आ रहे हैं। तो पी को मैं रख सकता हूं 2, क्यू को भी रख सकता हूं 2, एंड एक्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या ये 1 से बड़ा है? नहीं। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट यहां मैं नहीं रखूंगा। फिर और क्या रख सकते हैं? पी को रखा 2, 2/3, तो ये नंबर तो 1 से छोटा बन गया, ये भी नहीं रख सकते। 2 के साथ फिर 4, ये और छोटा बन गया। 6 रखूंगा तो और छोटा बन जाएगा। तो 2/2, 2/3, 2/4, 2/6 इस टाइप के एलिमेंट्स तो नहीं आएंगे। चलो कोई बात नहीं है। तो अब पी को क्या रखें? पी को आप 3 रख सकते हैं, क्यू को आप 2 रख सकते हैं, x ग्रेटर देन 1, 3/2 ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब m में पहला एलिमेंट मिल गया, मुबारक हो। अच्छा 3 के साथ फिर 2 नहीं रखना, 3 रख सकते हैं। 3/3 कैंसिल आउट होकर 1 बनेगा, वो 1 से बड़ा नहीं है तो ये नहीं रख सकते। 4 रखूंगा तो नंबर छोटा हो जाएगा 1 से, 6 रखूंगा तो नंबर और छोटा हो जाएगा। तो 3 के साथ कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा जल्दी से बता दो, 4/2 आएगा, 4/2 आएगा, फिर 4/3 आएगा, 4/4 नहीं आएगा, 4/6 नहीं आएगा, 6/2 आएगा, 6/3 आएगा, 6/4 आएगा, 6/6 नहीं आएगा। यही सारे एलिमेंट होंगे। देखा, फटाफट लिख दिया एक बार समझाने के बाद। चलो जी, तो m में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 मत बोल देना, गलत हो जाएगा। क्यों? ये 3/2 है, 4/2 सिंप्लीफाई होकर के बन गया ये 2, ये 4/3, और ये 6/2 बन गया हमारे पास 3, और ये 6/3 ये सिंप्लीफाई होकर के बन गया 2, ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 6/4 ये बन गया 3/2, ये लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। आप क्यों लिखना? तो m में 4 एलिमेंट हैं, तो आंसर अब खुद करना। ठीक, चल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कहता है कि क्या है? नंबर ऑफ सबसेट्स सच दैट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज डिविजिबल बाय 4। फटाफट लिख डालो। सिंगलटन सेट कौन सा आएगा? पहले लिखते हैं सिंगलटन, सम ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 4। -2 नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। सिंगलटन में सिर्फ 4 आया। अच्छा 2 एलिमेंट्स वाले बताओ। -2 के साथ -3 नहीं रख सकते, 2 रख सकते हैं। फिर -2 के साथ 3 नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, तो -2 के साथ और कोई नहीं आएगा। फिर आएगा आपके पास -3 के साथ 2 नहीं रख सकते, 3 रख सकते हैं। क्यों रख सकते पता है ना? 0 आया सब, 0 इज डिविजिबल बाय 4, ध्यान रहे। -3 के साथ और कुछ नहीं आएगा, 2 के साथ और कुछ नहीं आएगा, 3 के साथ 4 नहीं आएगा, और सो ऑन। बस 2 एलिमेंट्स वाले खत्म। 3 एलिमेंट्स वाले लिख दो। 3 एलिमेंट्स वाले आएंगे -2, -3 के साथ क्या मैं नेक्स्ट एलिमेंट 2 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। 3 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। 4 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। सम डिविजिबल बाय 4 नहीं बन रहा, तो -2 -3 के साथ कुछ नहीं रख सकते। -2 2 के साथ
सिर्फ 4 रख सकता हूं। इसी तरीके से -3 के साथ 4 रख सकता हूं। 3 एलिमेंट वाले भी कंप्लीट। 4 एलिमेंट वाले देखो, 4 एलिमेंट वाले -2 के साथ, -3 के साथ, 2 के साथ 3। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी? कोई और पॉसिबिलिटी? आप कोई एलिमेंट हटा के 4 डाल के देख लो, नहीं होगा। और लास्ट में आएगा सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, दैट इज -2, -3, 2, 3, 4। These are only possible subsets in which sum of all elements is divisible by 4। तो कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया। तो k की वैल्यू हो गई 7। तो 3k² - 2/5 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा साधारण है। कहता है 13/5 की होल पावर m बिलोंग्स टू 200 to infinity। इस इंटरवल में, अगर ये इस इंटरवल में लाई करता है तो m इज नेचुरल नंबर, राइट द लीस्ट वैल्यू ऑफ m² + 1। तो m की लीस्ट वैल्यू बतानी है। जाहिर सी बात है, नेचुरल नंबर है, पुट करके चेक कर लेते हैं। तो m को जब रखा 1 तो ये मिला 13/5 की पावर 1। और 13/5 अगर आप इवेलुएट करोगे तो यू विल फाइंड 2.6। तो कुल मिलाकर 2.6 का स्क्वायर एंड सो ऑन कैलकुलेट करना है। तो 2.6 अभी तो नहीं है, फिर m को रखा 2, तो ये बन गया 2.6 का होल स्क्वायर। 2.6 का होल स्क्वायर अगर किसी को कैलकुलेट करना है तो 26 का स्क्वायर कैलकुलेट करेगा, वो आ जाएगा हमारे पास कितना? बोलो बोलो। 26 का स्क्वायर आएगा 676। मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। 676 और पॉइंट लगा तो यहाँ ही पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट लगा, 2 प्लेस के बाद जैसे में लगा हुआ है। ये तो बचपन वाला काम है। ये आ गया 7.76। अभी m = 2 के लिए ये स्क्वायर, मतलब ये इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, मीन्स m 2 नहीं हो सकता। m = 3 के लिए ट्राई किया तो ये आ गया 2.6 का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब 7.76। हे भगवान, 7.76 लिख दिया मैंने, सॉरी दोस्तों, ये 6.76 है। तो 6.76 को हमने 2.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, डेसिमल हटा लिए पहले, मल्टीप्लाई करो। 6 6 6 6 36 के 6 या 3 6 42 3 45 4 6 36 4 40 4 दूनी 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 15 1 12 13। ये आ गया हमारे पास 6 7 5 7 1 और 2 यहाँ 1 यहाँ 3 के पास आ जाएगा 17.56। तो 17.576 आ गया। इसी तरीके मतलब 2.6 का होल क्यूब, यहाँ पर क्यूब रखा तो नंबर मिला ये नंबर इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए m = 3 नहीं हो सकता। इसी तरीके से m = 4 के लिए आप ट्राई करोगे, फिर से मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे, वो भी नहीं आएगा। m = 5 के लिए ट्राई करोगे, वो भी नहीं आएगा। m = 6 के लिए ट्राई करोगे, वो आ जाएगा। तो m की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू मिली 6। मैं मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, बस इतना ही काम मेरा अधूरा है और कोई काम नहीं। इन शॉर्ट बताने वाली बात ये थी कि कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं लगाया, बचपन वाला मेथड है। स्क्वायर कैलकुलेट किया, क्यूब कैलकुलेट किया विद बेसिक्स। जितने में सोचेंगे कुछ नया मेथड, उतने में हो जाएगा। और भी कई वेज होंगे करने के, ये मैं नहीं कह रहा कि होंगे ही नहीं। ठीक, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर करके आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। वैसे एक साधारण सा ऑब्जर्वेशन और है, अगर आप ध्यान दें तो
वो क्या है। अगर आपने ये वाला स्टेप करा था और एकदम बिल्कुल सावधानी के साथ किया था तो आपको जानकारी मिलती। क्या ये है 2.6 का स्क्वायर, वो मिला 6.76। ठीक है, अब ये नंबर तो 6 से ऑलरेडी बड़ा है ना, बड़ा। तो अगर मैं इसको 6 फॉर द टाइमिंग, तो 6 की कौन सी पावर रखूं कि वो 200 या 200 से ज्यादा हो जाए। तो 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, तो 6 की थर्ड पावर 200 से बड़ी है। इट मीन्स मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ये नंबर जब 6 से बड़ा है तो इसकी 4 पावर तो दिख रही है, वो 36 पॉइंट समथिंग के पास होगा, और 3 पावर डेफिनेटली 200 के से ज्यादा है। मीन्स इफ आई कंसीडर 2.6 होल स्क्वायर इसका होल क्यूब, दैट विल मीन्स 6.76 का होल क्यूब, और ये नंबर डेफिनेटली 200 से तो ज्यादा है। इक्वालिटी हटा भी दो तभी चलेगा। बस बात खत्म। तो m क्या मिला, 2.6 की पावर 6, तो m की लीस्ट वैल्यू यहां से भी आपको मिल गई 6। जब 6 मिल गई तो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 25 मैं करवा नहीं रहा, फिर से इंटीग्रल पॉइंट्स ढूंढने हैं, तो आप इसे इंटरवल फॉर्म में लिखो और 1 बाय 1 इंटीग्रल पॉइंट्स ढूंढ लो, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 20 में ढूंढा था। ठीक, चलिए। और जो क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है, आंसर मैच नहीं कर रहा, तो वो मैं एक बार चेक करवा लेता हूं। ठीक है, तो उसके लिए आप घबराइए मत, आपने हमें मेल सेंड किया है, कुछ बच्चों ने क्लास में बताया है, तो वो मैं देख के आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक, तो नो नीड टू वरी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम पेपर 1। थैंक यू।